नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन न्यूज के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाले, मैटरनिटी के दौरान मिलने वाले लाभ के बारे में बताएंगे। महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद भारत सरकार द्वारा मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। इससे सभी संस्थाओं के लिए इसे अनिवार्य रखा गया है। मातृत्व अवकाश के फायदे मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली सभी दुकानों और निजी संस्थानों के लिए ये नियम लागू हैं। महिलाएं 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में काम करती हैं, उनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश अधिनियम के फायदों को प्राप्त कर सकती हैं। मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत महिलाएं डिलीवरी के बाद अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए वैतनिक अवकाश या पेड लीव प्राप्त कर सकती हैं और साथ ही बिना किसी परेशानी के अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर सकती हैं। आज हम आपको मैटरनिटी लीव से जुड़े सभी फायदों और सवालों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आपको गर्भावस्था के दौरान और पहले से पता होना बेहद ज़रूरी है। मातृत्व अवकाश अधिनियम के कानूनी अधिकारों की मदद से आपको गर्भावस्था की अवधि में लाभ मिलेगा। तो ये तो थी मैटरनिटी लीव एक्ट से जुड़ी बुनियादी कानूनी जानकारी। ज़्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ प्रज्ञा परिजात सिंह मौजूद हैं। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आपको मैटरनिटी लीव एक्ट के तमाम नियम, कायदे, कानून की जानकारी प्रज्ञा जी देंगी। तो हम उनसे इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक महिला को समझनी चाहिए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो प्रज्ञा जी, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मैटरनिटी लीव एक्ट के तमाम नियम, कायदे, कानून की जानकारी चूँकि आपको है, अगर कोई चीज़ें आती हैं यहाँ पर तो आप उससे जुड़ा सवाल भी पूछ सकते हैं। ये हम दर्शकों से बताना चाहेंगे। और टेलीफोन नंबर भी हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए हैं। वो नंबर है एक 0120-612-7967, दूसरा नंबर है 0120-612-7968। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और अगर आप किसी दुविधा में हैं, आपको इससे जुड़ी जानकारी चाहिए, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो हम समझते हैं और सारे सवालों के जवाब उनसे लेने की हम कोशिश करते हैं। प्रज्ञा जी, यही समझना चाहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके अधिकार क्या हैं, किस तरह से वो इस लीव को ले सकते हैं। तो हम समझना चाहेंगे आपसे कि मैटरनिटी लीव एक्ट एक्चुअली में है क्या, मातृत्व अवकाश कौन ले सकता है? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, एक खूबसूरत एहसास होता है जब कोई औरत मां बनती है। और अभी 2017 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने की काफी बदलाव लाए जी, लेकिन उससे पहले ये कंटेक्स्ट जानना जरूरी होगा कि क्या बात कोई प्रावधान। तो हम जाते 1961 में एंड 1961 फॉर द फर्स्ट टाइम इसको जरूरत महसूस की गई कि हमें भारत में ऐसा कानून लाना चाहिए था और कि को अवकाश मिले, उनको पेड लीव जब वो प्रेग्नेंट है। हालांकि उसमें समय के साथ कुछ चेंजेस लाए गए और फाइनली 1961 बाद 2017 में एक्ट आए मैटरनिटी में, और उसके हिसाब से काफी सारे चेंजेस लाए गए हैं। अगर हम बोलें कि इस एक्ट का जुरिस्डिक्शन के ऊपर है या कौन इस एक्ट के तहत छुट्टियां ले सकता है, तो वहां हम पाएंगे कि कोई औरत प्रेग्नेंट है वो यहाँ पर प्राप्त कर सकती है मैटरनिटी बिल के तहत, मैटरनिटी बिल एक्ट के तहत। इसके अलावा यदि औरत है जिसको गॉड फॉरबिड मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, भी इस एक्ट के तहत छुट्टी ले सकती है, अवकाश ले सकती है एंड वो लायक है उनको जो है पेड मिलेंगी। न सिर्फ ये कि यदि माँ औरत है, बच्चे को अडॉप्ट किया है, अडॉप्टिव मदर है, कमिश्नरी मदर या कोई और सरोगेसी, यानी कि दूसरी औरत को बच्चे को सरोगेट मदर की तरह बच्चे को लेती है, ये सारी औरतें
इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इसके तहत ये यहाँ पे अपने राइट्स को अवेल कर सकती हैं। जी बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे चूंकि मैटरनिटी अमेंडमेंट बिल 2017 में कुछ बदलाव किए गए थे, उन बदलाव को भी हम समझना चाहेंगे ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। जी, तो जो पुराना 1961 का एक्ट था वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, पर समय के साथ काफी बदलाव आए। ये पाया गया कि हम इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं अब, और भारत में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो आर्टिकल 39 और आर्टिकल 42 एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो कहते हैं कि यदि हमें सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है तो ये बहुत जरूरी है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो एक सही तरीके से दी जाए, न सिर्फ एक पुरुष को बल्कि एक महिला को भी। तो ये एक बहुत ऑब्वियस की चीज है कि पुरुष प्रेगनेंसी का फेज नहीं गुजारता है, वो एक औरत गुजारती है। तो कहीं ना कहीं एक अनसेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप काम तो करेंगे ही, आप काम तो आपको करना ही है, लेकिन आपको साथ में बच्चों को पैदा भी करना है, बच्चों का भरण पोषण भी करना है, उनको पालना भी है। तो सेने का काम जो माँ का है, उसके साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि नहीं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना बहुत जरूरी है। दो लोगों की रेस शायद एक डायरेक्शन से यहाँ से नहीं हो रही है, औरत कहीं पीछे है और रेस में वो और पीछे हो जाती है जब उसे बच्चे को सेना पड़ता है। तो विद दैट नोशन 1961 के बाद जो ये नया एक्ट आया है उसमें काफी सारे यहाँ पे चेंजेस लेकर आए। अब ये चेंजेस क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले सरोगेट मदर जैसा कंसेप्ट नहीं था, या अगर मिसकैरेज हो जाता है किसी महिला को, ये सारी चीजों को नहीं माना जाता था। पहले सिर्फ ये होता था कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अवकाश दे दिया जाएगा, पेड लीव्स मिल जाएंगी। तो इस तरीके की काफी सारी नई चीजें आई हैं। अडॉप्टिव मदर यदि आप हैं, आपने बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो फ्रॉम द डे ऑफ अडॉप्शन अंटिल 12 वीक आपको जो है अवकाश दिया जाएगा और पेड अवकाश आपको मिलेगा। न सिर्फ इसके अलावा प्रोविजन ये भी है कि क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि बच्चे की देखरेख करने के लिए यदि कोई संस्था है तो उनके आसपास क्रैच फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होंगी। तो इस तरह के नए अमेंडमेंट्स आए हैं 2017 अमेंडमेंट के थ्रू। जी, तो अब बात कर लेते हैं अवकाश की, क्योंकि ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्या मातृत्व अवकाश के नियम के मुताबिक भुगतान किया जाता है, और अगर होता है तो कितना लगभग? देखिए, किसी भी संस्था को लॉजिकली अगर वो आपको अवकाश के समय आपकी सैलरी ही दे रही है तो ये उनसे बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है। अलग से उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो जो है आपको उस समय अलग से भुगतान करेंगी। हालांकि कुछ ऐसे संस्थाएं होती हैं जहां पे एचआर पॉलिसी में इंक्लूडेड होता है कि यदि प्री नेटल और पोस्ट नेटल जो है आपको सुविधाएं नहीं मिली हैं या सरकारी सुविधाएं नहीं मुहैया कराई गई हैं, तो आपको एक मैटरनिटी बोनस भी अलग से दिया जा सकता है, जो कि 3500 रुपए है पर मंथ। तो उसके हिसाब से अलग से आपकी सैलरी के ऊपर टॉपल किया हुआ 3500 रुपए का आपको एडिशनल मैटरनिटी बोनस भी मिल सकता है, बट सैलरी के ऊपर अलग से ऐसा कुछ नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि क्या मातृत्व अवकाश के नियम के मुताबिक महिलाओं के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल का प्रावधान है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा अपना हॉस्पिटल नहीं रखता है, लेकिन कभी कभी जो संस्थाएं होती हैं इनका टाई अप होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, या इनका टाई अप होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। वो एज अ पार्ट ऑफ योर आपको जो सैलरी मिलती है उसमें आपका इंश्योरेंस वगैरह होता है। तो यदि किसी हॉस्पिटल से ऐसा टाई अप है तो वहां पे कुछ ना कुछ कंसेशन जरूर मिल जाते हैं। इसके अलावा भारत में प्रसूति के समय अब जब आपकी जो डिलीवरी होती है तो गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह सरकारी अस्पताल स्टेट और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो है वो आपको अवेलेबल है, तो वहां जाके आप उनसे हेल्प ले सकती हैं, वहां पे आप अपने बेनिफिट्स अवेल कर सकती हैं। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे कि मैटरनिटी लीव लगभग कितने दिन की होती है, इसकी कोई समय सीमा होती है? जी बिल्कुल, 9 महीने का टोटल ड्यूरेशन यदि प्रेगनेंसी का है तो पहले का जो एक्ट था 1961 का उसमें 3 महीने का अवकाश आपको मिलता था। अब ये बढ़ा के 6 महीने हो चुका है, तो 12 वीक से 26 वीक हो चुका है बेसिकली, जो एक बहुत बड़ी राहत है इन अवे आप माने। तो 3 महीने प्रेगनेंसी से पहले और 3 महीने बच्चा होने के बाद ये टोटल ड्यूरेशन दे दिया गया है, जिस समय न सिर्फ आपको अवकाश मिलेगा बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको पे भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं, और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको तमाम जानकारियां मिल रही होंगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो निश्चित तौर पर आप हमें फ़ोन करके और भी जानकारियां जो आपको सवाल पूछने हैं वो आप प्रज्ञा जी से पूछ सकते हैं। प्रज्ञा जी, ये तो सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन जो एक्ट है उसके मुताबिक जो वेतन का नियम है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए।
प्रज्ञा जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? तो जो अभी तक की जो जानकारी दी है, मैटरनिटी लीव क्या होती है, मैटरनिटी लीव को लेकर आपका अपना अधिकार क्षेत्र क्या कहता है, जो वेतन आपको मिलता है उसको लेकर भी हमने समझने की कोशिश की। प्रज्ञा जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? चलिए, आपको अगर सवाल पूछने हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपको अगर कोई सवाल पूछना है, मैटरनिटी लीव से जुड़ी कोई भी कानूनी जानकारी, कानूनी सहायता आपको चाहिए, तो उसके तहत आप वो सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत शानदार जानकारी यहाँ पर प्रज्ञा जी दे रही है, हमारे ख़ास मेहमान, और इसीलिए कोशिश रहती है कि आपके अंदर अगर कोई अभी भी विरोधाभास है या जो जानकारी आपको चाहिए तो उसके तहत आप जानकारी ले सकते हैं, हमसे दे रहे हैं। प्रज्ञा जी से हम अगला सवाल पूछते हैं कि मैटरनिटी लीव को लेकर अक्सर चीज़ें जो होती हैं वो लोगों की समझ से थोड़ा परे हो जाती हैं, जिससे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हैं और क्या चीज़ों से हमें बचना चाहिए। प्रज्ञा जी, जो अमेंडमेंट्स की हम लोगों ने बात करी, उससे क्या अभी तक कुछ फ़ायदा हो पाया है, इसके कुछ फ़ायदे मिल पाए हैं? सर, बेशक इससे बहुत फायदा हुआ है। और देखिए, पहले की महिलाएं उन्हें पता ही नहीं होता था कि प्रेगनेंसी के समय जो है उनको अवकाश दिया भी जा सकता है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि पेड अवकाश हो सकता है। तो अगर हम 1961 से हिस्ट्री ट्रेस करेंगे भारत की, आज हम 2022 में हैं, एंड आफ्टर 2 years ऑफ कोविड हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं इस नए प्रावधान, इस नए अधिनियम के आने के बाद जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है इससे, और वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी गई है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, समानताएं दी गई हैं अपॉर्चुनिटीज में। दोनों के रेस के स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग थे, इसलिए महिलाओं को बड़ा संबल मिला है। उनको अब ये बोझ नहीं लगता है कि यदि मैंने बच्चा किया तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो आज उनके पास ये ऑप्शन है कि वो जो है नौकरी करते हुए भी साथ में बच्चे को भी पाल सकती हैं, और न सिर्फ ये, उनको साथ में उनका अधिकार, उनको पैसे के द्वारा जो उनकी वेतन है, जो सैलरी है, वो भी उनको मिलेगी। तो मैं तो कहूंगी ऐसे ये जो प्रोविजंस जो चेंज होते हैं, जो अमेंडमेंट्स आते हैं, ये बहुत ही दूरदर्शी हैं और कहीं ना कहीं ये महिलाओं को जो है बहुत ही एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रज्ञा जी, मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत वेतन के जो नियम है उसको भी थोड़ा सा समझा दें तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग इसके प्रति जागरूक होंगे। जी, देखिए, हर ऑफिस की एक HR पॉलिसी होती है। हर ऑफिस में एक ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर होता है जो बेसिकली आपको रिक्रूट करता है, और नौकरी आपको देने के बाद एक टर्म्स एंड कंडीशंस बनती है, TNCs होती हैं, या सबको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया जाता है। तो यदि मान लीजिए मैं किसी ऑफिस जाती हूँ और मुझे 50,000 रुपए प्रति पर मंथ मुझे इन हैंड सैलरी मिलती है, इसके अलावा भी मुझे हो सकता है कुछ मेडिकल बोनसेस हो, कुछ इंश्योरेंस हो, मेरा TDS कटे या मेरा जो है PF में जाए, इस तरीके का, लेकिन हो सकता है मेरी बेसिक एवरेज इन हैंड सैलरी 50,000 रुपए हो। तो यदि ये जो नया एक्ट आया है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट यदि कहता है कि मुझे 50,000 रुपए मिलने चाहिए, तो यदि मैं प्रेग्नेंट होती हूँ और मैंने जो है 26 वीक की लीव ली हुई है, तो इन 26 वीक के लिए, यानी कि टोटल 6 मंथ, 3 महीने प्रेगनेंसी से मतलब बच्चा होने से पहले और 3 महीना बच्चा होने के बाद, इस 6 महीने के अंतराल में मुझे ये 50,000 रुपए एज इट इज मिलेगा। हो सकते हैं कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हो जो ना मिले, या मेडिकल बोनसेस यदि मैं उनसे बोलूंगी वो मुझे मिले ना मिले, ये सारी चीजें हैं। हालांकि ये बहुत जरूरी है कि देखिए 9 मंथ की जो ड्यूरेशन है, ये आपसे भी एक्सपेक्टेशन, अगर सरकार हमें राइट्स मुहैया कराती है तो हमारी ड्यूटीज भी बनती हैं। तो सिमिलरली यदि आप किसी संस्था में जाते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने HR ऑफिसर या जो भी आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी है या जो भी आपके मैनेजर हैं, बॉस हैं, आप उनको पहले नोटिफाई करिए। क्योंकि यदि आपके ऊपर कोई काम है और एकदम से आपने उनको बताया और आप छुट्टी लेती हैं, तो मुश्किल होता है एक साइड बाय साइड अरेंजमेंट करना। तो ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी कि स्टार्टिंग के 3 महीने में ही आपको इमीडिएटली अपने HR मैनेजर को या अपने बॉस को, सुपीरियर को इमीडिएटली नोटिफाई करना चाहिए, ताकि उसके हिसाब से वो भी अरेंजमेंट करें। हालांकि ये न्यू एक्ट आने से 26 वीक का कंप्लीट आपको अधिकार हो गया है कि आपको उस समय पेड लीव मिलेगी। बिल्कुल, ये तो मातृत्व सुख लेने वाली महिलाओं के लिए आपने बताया। जो लोग बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, उन पर मैटरनिटी लीव और नियम के जो कानून है वो क्या है?
देखिए, यदि आपने कोई बच्चा गोद लिया है, जी, कोई भी कारण हो सकता है, हो सकता है आप आप मेडिकली नहीं प्रोजेनी क्रिएट कर पा रहे हो, आप इनफर्टाइल हो, आपने ट्रीटमेंट किए हो बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा, या बियॉन्ड एनीथिंग हो सकता है आपकी पर्सनल चॉइस हो कि आप बच्चा नहीं करना चाहती हैं और आप एक नए बच्चे को लेके एक अच्छा जीवन दान उसे देना चाहती हैं, आप एक न्यू लाइफ को जो है एक न्यू लाइफ एक बेटर लाइफ देना चाहती हैं अडॉप्टिव चाइल्ड को। तो ऐसी स्थिति में जो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो इस तरीके की महिलाओं को भी आइडेंटिफाई करता है। तो आपका बहुत वेरी मच यू हैव अ राइट कि आप इस अधिनियम के तहत ये राइट अवेल करें। हालांकि इसमें जो कंप्लीट जो 26 वीक का टेन्योर था उसको मिनिमाइज कर दिया गया है। तो जिस दिन से आपने बच्चे को अडॉप्ट किया है, जिस तारीख से, उस तारीख से 12 वीक तक यानी कि टिल 3 मंथ तक आपको समय दिया जाएगा आपको लीव का। तो ये 6 महीने का ड्यूरेशन हटा के 3 महीना है यदि आप एक अडॉप्टिव मदर है। उस समय आप बच्चे के साथ समय व्यतीत कर सकती हैं, बच्चे को समझ सकती हैं और जो भी उस समय केयर चाहिए बच्चे को वो आप दे सकती हैं और उस समय आपको पेड लीव मिलेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रज्ञा जी। अहम जानकारियां महिलाओं के लिए और तमाम सवालों के जवाब हमने लेने की कोशिश की, क्योंकि अक्सर महिलाएं जो हैं उनको पता ही नहीं होता कि मैटरनिटी लीव है क्या। उन महिलाओं को भी नहीं पता जो लोग बच्चा गोद लेते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी। तो जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको पता लगे, उम्मीद करते हैं कि आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।